ठीक है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन है, मेरा ताल्लुक क्लास 8B से है। मुझे पता चला है कि सर मोहम्मद रना नईम को गाइडेंस एंड कंसल्टेंसी सेंटर के उनको हेड बनाया गया है, इसलिए मैं उससे पूछने आया हूँ कि हम जो शुबा तैयार करेंगे वो हमारी किस तरह मदद कर सकता है, हम उसमें क्या कर सकते हैं, आगे जाके उसमें क्या बेहतरी लाएंगे, वो हमें किस तरह बेहतर बना सकते हैं। और मैं सब की तरफ से आपसे पूछना है। जी बहुत शुक्रिया बेटा। देखिए बेटा, कुछ हर काम के रूल्स होते हैं, अगर वो रूल्स के मुताबिक किया जाए तो बेहतर होता है। मैं अपने बेटे, क्या नाम बेटे का, एहसन से पूछूंगा कि रूल बता दे दो। पहले मुझे रूल लिखे हुए बता दें। 1 to 1 speak loudly, question और इसका 1 to 1 का क्या मानी है? 1 to 1 एक से एक वक्त में एक वक्त में एक बात करेगा, सारे सुनेंगे। क्लियर बात? नंबर 2, speak loudly, आपने जो भी बात करनी है वो ऊंची बोलेंगे ताकि सबको समझ आ सके। क्लियर होगी बात? नंबर 3, आपने क्वेश्चन करना है अपनी बारी पर। जब आप हाथ खड़ा करेंगे, आपके पास लिखा हुआ होगा तो आप देखेंगे या आप इजाजत देंगे और आपको हम कहेंगे कि आप बैठे क्वेश्चन करें। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आज के जो हम मिल बैठे हैं इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आगे बोर्ड ने आपके लिए 6 किस्म के सब्जेक्ट्स का इंतजाम किया है। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा ऐसे हो रहा है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की क़यादत में ज़्यादा सब्जेक्ट्स का चॉइस आपके पास आ गया, जिसमें कंप्यूटर टेक, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, टेक से मुराद टेक्नोलॉजी होगा, फिर बायो का सब्जेक्ट्स है, फिर हेल्थ साइंसेज है, वो बायो से रिलेटेड है, फिर इसमें जो आपको एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट दिया गया है, फिर फैशन एंड डिज़ाइन का एक नया सब्जेक्ट आपको मुतालिफ करवाया जा रहा है। आप में से किसी ने एग्रीकल्चर का तो लफ्ज़ सुना होगा कि वो एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, आपने पढ़ा भी, लेकिन फैशन डिज़ाइन से वाकिफ कौन कौन है? हाथ खड़ा करें जी, बताएं। जिसमें किसी कपड़े की डिजाइनिंग की जाती है, सूट वगैरह कौन से लोग पहनते हैं, उसकी डिजाइनिंग की जाती है और दूसरे किस्म के सब्जेक्ट हैं। ये हमारे साथ हमने ज्वाइन किया है सर जी, आप तारीफ करें, आपका नाम है, आप बताएं। ये हमारे सर जुल्कर नैन है, हमारे मैथ के भी टीचर हैं और हमारे उस्ताद रह चुके हैं काफ़ी। और ख़ास बात इनकी ये हमारे जो हमारा कंट्रोल बोर्ड है उसके चीफ प्रॉक्टर है। ठीक है जी, ये सारे जो अच्छे अच्छे बच्चे नज़र आ रहे हैं और जो कॉलेज में डिसिप्लिन होता है और स्कूल में जो डिसिप्लिन होता है उसके इंचार्ज हैं, स्कूल और कॉलेज दोनों के इंचार्ज हैं। वैसे मैं भी नहीं असिस्ट करता हूँ कॉलेज लेवल पर, लेकिन इंचार्ज यही है। जी बेटा, काम शुरू करें आप। एक किस्म का ना ये समझे कि आप डायलॉग है, ये कोई तकलीफ नहीं करनी मैंने। जी सबसे पहले आपका क्वेश्चन आपकी बात जी। Sir, please tell me the benefits of computer technology subject in future. Okay, your subject, your question regarding very good question. आपने एक ऐसी बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाई है कि सारे बच्चे कंप्यूटर रखना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि हम कंप्यूटर क्यों रखते हैं। तो इसमें जो मेजर आपके लिए मैट्रिक के बाद, एफएससी के बाद यूनिवर्सिटी में आपको मिलेंगे चांसेस, वो जाने के हैं। अभी मैं पढ़ाई की तरफ आ रहा हूँ कि आपको सब्जेक्ट्स अगर आपने मैट्रिक में रख लिया तो आपको आगे भी एफएससी में रखने में आसानी होगी, पढ़ने में आसानी होगी,
और उसी तरह अगर आप आगे जाते हैं, बेटा ये सब्जेक्ट रखने से पहले आपके ज़हन में 2-4 बातें होनी चाहिए। मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ, बल्कि आप इसे पूछूंगा कि क्या इसका मकसद है, क्यों करना चाह रहे हैं। बात वो होती है जो आपके दिल में हो, ठीक है, वही बात मेरे जुबान पर हो तो आपको समझ आ जाएगी। आपको करना क्या है, आपको सब्जेक्ट चूज करते हुए 4-5 बातें ध्यान में रखनी। नंबर 1, बेटे बेटा मेरा ख्याल था कि क्वेश्चन ये आएगा कि हम सब्जेक्ट कैसे चॉइस करें। आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि हम कंप्यूटर को रखें। हम ये चाह रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता आपको माइल करें, बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में बताएं और फिर आपको चॉइस दें। जब आप पहले ही एक सब्जेक्ट के बारे में पूछ लेंगे, नहीं बेटा अभी इजाजत नहीं, पहले ही आप पूछ लेंगे कि हम ये क्यों करें, तो बाकी लोग फिर रह गए ना। क्वेश्चन ये आता है कि हम सब्जेक्ट को चूज करते हुए कौन सी बातें ध्यान में रखें। नंबर 1 कि आप ध्यान में ये रखिए कि आगे आपने प्रोफेशन कौन सा इख्तियार करना है। नंबर 2 कि ज़माने में उसकी जरूरत किसकी है। नंबर 3 आपके पास सहूलियात जिस इदारे में आप पढ़ रहे हैं वहां कौन सी है। नंबर 6 वहां टीचर्स हैं। नंबर 5 कि उसकी तजर्बा करने के लिए आपके पास स्कूल में, कॉलेज में और आपके मुआशरे में उसको कोई फीडबैक है, कोई ताल्लुक है। तो ये सारी चीजें देखते हुए आपने फैसला करना है। तो आपका क्वेश्चन ये था कि हम कंप्यूटर रख दें तो फिर क्या फायदा होगा। ये तो आप बताएंगे कि आप कंप्यूटर रखा है तो आपने क्या फायदा होना है, जी बताएं, आप बताएं। All the best subject for me, I like computer, but I don't choose computer science and computer technology. These tell me that आगे चले जाओ ना बेटा, उसको इतनी दूर से आवाज नहीं क्लियर है, जी उसके पास है। all is the best subject for me, I like computer, I don't choose in computer science and computer technology. Why These you tell are me the confused? best. Why you are confused? Why? जी why confused? You Please must be tell me. clear. Please tell me subject in future. Okay, you are still confused. Okay, now there I have questioned. If there is any clarity amongst you, please tell who has clarity. Who has clarity? कौन किसमें clarity है कि उसने कंप्यूटर रखना है, क्यों रखना है? जी आपने कंप्यूटर रखना है, किसने रखना है? आपने, जी बताएं क्यों रखना है? जी मैंने कंप्यूटर रखना है कि जो सा आने वाला इसकी बात सुनो। आने वाला आगे से दौर है ना, वो टेक्नोलॉजी का है और आगे जाके आईटी की ज़्यादा फील्ड में लोग जाएंगे, तो टेक्नोलॉजी का दौर है, इसलिए आगे जाके। बिल्कुल सही है। अब मेरे से बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ कंप्यूटर क्यों रखना है। कंप्यूटर सबको पढ़ना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर हो, जो डॉक्टर बनना चाहता है वो भी कंप्यूटर को जरूर पढ़े। कोई टीचर बनना चाहता है वो भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को जरूर पढ़े, चाहे वो कोर्सेज करे, चाहे वो सब्जेक्ट के तौर पर रखे। अगर किसी ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है, कंप्यूटर की उसको भी जरूरत पड़ेगी। 32 साल पहले मैं इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च में पढ़ा करता था 1992 में। तब हमें ये कहा जाता था कि अगले दौर में, अगले 10-12 साल में, अगले 20 साल में जिसने कंप्यूटर, जिसको नहीं आता होगा वो अनपढ़ तस्वर होगा। और ये बात आप जानते हैं। आपको लगता है कि बगैर कंप्यूटर के आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं या किसी भी जिंदगी के शोबे में कामयाब हो सकते हैं? बताएं जरा। आप कोई भी काम करते हैं, चाहे आप कारोबारी लोग हैं, चाहे आप मुलाजमत करते हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप कुछ भी करते हैं, कंप्यूटर के आप मरूने मिन्नत है। तो इससे ये तय हो गया कि हम बेशक सब्जेक्ट के तौर पर इन 6 सब्जेक्ट्स में से कंप्यूटर को आप ना करें, लेकिन घर में हमें या सेकंड टाइम हमें कहीं से कोचिंग लेकर कंप्यूटर का कोर्स जरूर करना है। उसके लिए ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, उसके लिए छुट्टियों में हमारा इदारा भी करवाएगा, उसमें प्राइवेट इदारे भी कराते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी भी कराती है
और मुख्तलिफ इदारे करवाते हैं जो छोटे छोटे कोर्सेज करवाते हैं। तो इससे ये तय हुआ कि इन छुट्टियों में आप कोर्सेज करेंगे। ठीक हो गया। अब जो आपके घरों में कितने बच्चे जिनके घर में इंटरनेट की सूरत मौजूद है? अब 100% पंजाब मरकज वेलफेयर के बच्चों के अंदर 100% बच्चों के पास एक्सेसिबिलिटी है किस चीज की? इंटरनेट की। अब आप सब पर ये फर्ज बनता है कि आपके पास या तो लैपटॉप हो या कम से कम एंड्रॉयड मोबाइल हो। कितने बच्चों के पास दोनों में से एक या दोनों सूरतें हैं? दोनों सूरतें हैं। चले एक है, दूसरी का आप इंतजाम कर लें। और ये कोई मुश्किल है? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इदारों में 90% बच्चों के पास लैपटॉप है और 100% बच्चों के पास एंड्रॉइड मोबाइल है। अब हमने क्या करना है? हमने अपनी छुट्टियों में चैट जीपीटी से, गूगल से और आईसीटी कोर्सेज करने हैं। आईसीटी से क्या मुराद है? इंफॉर्मेशन, जी बेटा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? आई डोंट नो Yes, you know, but you don't know how to describe it. You know, first of all, आपको ये नहीं पता कि आपको क्या पता है। असल मसला ये है। आज हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि हमें पता क्या है। आपको मैंने जब ऑब्जर्व किया है, आपको आईटी के बारे में बहुत मालूमात है। आपके घर में कोई बड़ा है? यस देखो मेरा अंदाजा कैसा रहा। आपके घर में कौन है बड़ा? पापा बड़े? मामा बड़ी नहीं है, छोटी है, आपसे छोटी है। अच्छा, उनमें से कंप्यूटर को कौन चला देता है? कौन? सारे कौन है आपके घर में? और लो, इसके कहा कि बाबा भी चला देते हैं, मैं भी चला देता हूँ, सारे चला देते हैं। यानी कि आप और पापा पूरे घर में पूरे हैं, बाकी कोई फर्क नहीं है। आपको भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है, हैं? मोबाइल चला लेते हैं। भाई भी चला देते हैं। कितने भाई हो? 3 भाई हैं। तो बाकी कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6 और 4 बेटा मैं भी गल कर रहा हूं। एक 6 में पढ़ता है, एक 4 में। आप बड़े हुए सर में, तो आपके हाथों में तो अक़वाम की तकदीर है। ये पता है कि शेर का अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। और नहीं है इकबाल ना उम्मीद अपनी गुस्ते वीरा से, जरा ना हो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है सर। तो ये जो बेटा है ये भी इसी तरह का हीरा दरियाफ्त किया हमने। जी बेटा बताएं आपके बारे में। मैं ये पूछना चाहता हूं कि बारे में पहले तो अपना बताइए। मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं एक से आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? मैं बड़े होकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं। ठीक है इंशाल्लाह। तो आप भी कंप्यूटर रखेंगे या बायो रखेंगे? अभी आप बायो के बारे में पूछ रहे हो। क्वेश्चन क्या है? अगर आप बायो रखते हैं बहुत अच्छी बात है। जी पास आ जाए करें थोड़ा सा। जी आप अगर इधर देखें क्या क्वेश्चन है सर? क्वेश्चन क्या है सर? हाँ बेटा बैठे। आप आमतौर पर ये समझा जाता है कि शायद आप बायो पढ़ के डॉक्टर बनेंगे, ऐसा नहीं। अगर आप बायो रखते हैं तो आप आगे केमिस्ट्री में केमिस्ट्री के साइंटिस्ट बन सकते हैं। आप आगे अलाइड साइंसेस रख सकते हैं। आप आगे नर्सिंग में जा सकते हैं। आमतौर पर नर्सिंग को ये समझा जाता है कि शायद ये कोई लड़कियों का शोबा है, ये लड़कों का शोबा भी है, मेल नर्सेज भी होते हैं। और ऐसे कॉलेजेस हैं हमारे पास जो मेल नर्सेज बनाते हैं।
फिर बायो अलाइड साइंसेज, अलाइड साइंसेज का लफ्ज किसने सुना हुआ जी? अलाइड साइंसेज का लफ्ज आपने सुना हुआ जी? आपने सुना कभी? अलाइड साइंसेज क्या है बेटा? देखो, एक होते हैं डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, एक उनके साथ टेक्नीशियंस होते हैं, एक उसके साथ अल्ट्रासाउंड करने वाले होते हैं, एक उसके साथ जो है वो मुख्तलिफ टेस्ट करने वाले होते हैं, एक उसके साथ टेक्नोलॉजी, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी के लोग होते हैं। आमतौर पर पहले ये होता था कि लोग, इधर बेटा मेरी बात सुन लो, एक वन से वन कहा था, रूल क्या था? वन वन। वन का क्या रूल था? एक बात करेगा सारे सुनेंगे, आप में से कोई बात करेगा हम सारे सुनेंगे। तो पहले ये होता था कि लोग क्या करते थे, पहले डॉक्टर एमबीबीएस करते थे, फिर उसमें किसी चीज में स्पेशलाइजेशन करते थे, तो वो कहते थे ये डॉक्टर है और साथ जो है अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट है। अब डॉक्टर ज्यादा होते हैं, आपको पता कितने किस्म के डॉक्टर होते हैं? आई स्पेशलिस्ट होता है, आंखों के नीचे क्या है? नाक है, नोज, ईएनटी स्पेशलिस्ट होता है, फिर ऊपर क्या है? आंखें है, ऊपर क्या है? बालों के स्पेशलिस्ट होते हैं, नीचे आ जाए हड्डियों के अलहदा डॉक्टर्स होते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन उनको कहते हैं, फिर न्यूरो होते हैं, फिर साइकोलॉजिस्ट होते हैं, फिर जो है वो ये जो हमारे कार्डियोलॉजी के होते हैं, दिल वाले, फिर अंदर मैदे वाले होते हैं, फिर अंदर जो है मसाने वाले होते हैं, गुर्दे वाले होते हैं, फिर जो है वो इसके अंदर जितने पेट के अंदर जितने सिस्टम है, जितने हमारे सिस्टम में जितने आर्गन है, हर आर्गन का अलग डॉक्टर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बायो पढ़कर हम सारे शोबों में जा सकते हैं। फिर डॉक्टर के साथ कितने लोग होते हैं अस्पतालों में? वो सारे के सारे अलाइड साइंसेज के लोग होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, जैसे मैंने पहले कहा अल्ट्रासाउंड करने वाले होते हैं, फिर टेस्ट करने वाले होते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा आगे जो है वो टेक्नोलॉजी बन गई है। अगर आपने बायो रखी है तो आपके लिए वसी चांसेस है। थोड़ा थोड़ा जा जी, समझ आई है? आपके क्वेश्चन का जवाब आ गया जी। अच्छा, ये है कि बात दोबारा उसी की तरफ आता हूँ जहाँ से स्टार्ट किया था कि आप जब सब्जेक्ट की क्वेश्चन करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, तो आपके जेहन में क्या क्या क्वेश्चन होंगे जी? आप बताएं। ये मेरा नाम सभी है, मेरा एक क्वेश्चन है। पहले तो ये बताया ना जो मैंने क्वेश्चन किया उसका जवाब दें। चलिए कोई बात नहीं, हम आपका क्वेश्चन सुन लेते हैं जी। What is the difference between computer tech and computer science? अच्छा, अभी बेटा देखें, एक होती है उसकी हार्डवेयर, एक होती है उसकी सॉफ्टवेयर। ऐसे ही हार्डवेयर को ठीक करते हैं वो क्या होते हैं? तो जो सॉफ्टवेयर को ठीक करते हैं वो क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इतना तो फर्क। फिर इसमें एआई भी होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होती है, कंप्यूटर साइंस भी होती है। तो ये इसलिए कंप्यूटर के भी आगे बहुत ही जाते हैं। इसे ये नहीं समझना कि सिर्फ आपने वाला कंप्यूटर ठीक करना है, या आप कंप्यूटर को डील करेंगे उसकी चीज़ों से, या डील करेंगे उसके अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपर भी होते हैं, ठीक है। तीसरा मुख्तलिफ लोग होते हैं। हमारा टाइम आज का खत्म हो गया, यहीं से बात काट करेंगे, जबकि आप मुझे बुलाएंगे मैं हाजिर हूँ। अगर जरूरत है तो एक दो मिनट मुझे और दे दीजिए कि आपके पास फैशन एंड डिजाइनिंग भी है, आपके पास एग्रीकल्चर साइंस भी है, आपके पास टेक्निकल एजुकेशन भी है, मैथमेटिक्स भी है, आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं। इन 6 सब्जेक्ट को ऑफ करते हुए कोई एक सब्जेक्ट आपने रखना, उसको ऑफ करते हुए आपके जेहन में क्या रखना है? आपके जेहन में बताइए, अपने टीचर से पूछे कि आपकी एप्टीट्यूड क्या है। एप्टीट्यूड समझते हैं? आपका रुझान किस तरफ है, इसी करके आपका दिल क्या करता है, वो आपने पूछना है। आज आपका काम ये है कि आपने अपने मित्र से, अपने टीचर से पूछकर ये जेल में बनाकर रखना है कि आप चाहते क्या, आप चाहते क्या और आपका शौक क्या। जो आपका शौक है वही आपका सब्जेक्ट होगा, तो आप कामयाब होंगे।
घुमा दीजिए बाकी क्वेश्चन कल